टिया एक छोटे से गांव में रहने वाली एक जिज्ञासु लड़की थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने कमरे में एक मोटी धूल से भरी किताब मिली। किताब के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई दुनिया के रहस्य। जैसे ही उसने किताब खोली, पन्ने पलटते ही तेज रोशनी फैल गई। लेकिन तभी कमरे में अचानक सब कुछ अजीब सा सन्नाटा छा गया। चारों ओर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। क्या तुम सच में इस किताब का रहस्य जानना चाहती हो टिया? टिया ने चौकन्ना होकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तभी एक पल में टिया खुद को एक अजीब सी जगह पर पाई। ये जगह किसी सपनों की दुनिया जैसी थी। विशाल फूल, उड़ने वाले खरगोश और चमकते तारे जो बातें कर रहे थे, लेकिन एक कोने से गहरी और डरावनी आवाज आ रही थी। टिया को लगा ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी भी। तभी एक छोटी सी चमकती हुई परी उसके पास आई। उसका नाम रिणी था। टिया, तुम यहाँ क्यों आई हो? रिणी ने पूछा। टिया ने कहा, मैं तो सिर्फ किताब पढ़ रही थी और अचानक यहाँ आ गई। रिणी ने जवाब दिया, ये जादुई दुनिया है, लेकिन यहाँ हर किसी के लिए जगह नहीं है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें हमारी सबसे बड़ी समस्या को हल करना होगा। हमारा जादुई पत्थर चोरी हो गया है। बिना उसके हमारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तुम्हें वह पत्थर ढूंढ कर लाना होगा। टिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये कौन सा पत्थर है और उसे किसने चुराया है? रिणी ने रहस्यमय स्वर में कहा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात याद रखना, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। टिया के मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं किसी जाल में फंस रही हूं? टिया ने अपनी यात्रा शुरू की। उसे सबसे पहले एक अजीब सी झील मिली। झील का पानी काले रंग का था और उसमें कोई भी अपनी परछाई नहीं देख सकता था। झील से एक धीमी आवाज आई, टिया, क्या तुम सही रास्ते पर हो या तुम भटक रही हो? टिया थोड़ी डर गई, लेकिन उसने ध्यान दिया कि झील के किनारे एक चमकता हुआ नक्शा पड़ा है। उसने नक्शा उठाया और उसे समझ आया कि उसे पहाड़ की चोटी पर जाना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, अचानक पेड़ों के पीछे से दो बड़ी लाल आंखें चमकने लगी। कौन है वहां? टिया ने कांपते हुए पूछा। पेड़ों के पीछे से एक जादुई भेड़िया निकला। वह भेड़िया गुर्राते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता है जिस पत्थर की तुम तलाश कर रही हो वह बहुत खतरनाक है? टिया ने जवाब दिया, मैं इसे ढूंढकर वापस लाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। भेड़िया उसकी हिम्मत देखकर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम जिस पर भरोसा करोगी वह हमेशा तुम्हारा साथी नहीं होगा। आखिरकार टिया पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर उठाया, पूरा पहाड़ कांपने लगा। एक बड़ा और भयानक दानव प्रकट हुआ। वह गुस्से से गरजते हुए बोला, ये पत्थर मेरा है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। क्या तुम्हें नहीं पता, ये पत्थर इस दुनिया की सारी ताकत का स्रोत है? टिया ने शांत रहकर जवाब दिया, यह पत्थर तुम्हारा नहीं है, ये जादुई दुनिया की भलाई के लिए है, मैं इसे लेकर रहूंगी। दानव हंसा और कहा, अगर तुम्हें यह पत्थर चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? टिया ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। दानव ने उसकी सच्चाई और हिम्मत को परखा। जैसे ही टिया ने उसकी चुनौती पार की, दानव गायब हो गया। उसने पत्थर को लेकर रिणी के पास पहुंचाया। रिणी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया टिया। तुम्हारी साहस और सच्चाई ने तुम्हें यह जीत दिलाई। अब यह पत्थर सुरक्षित है। टिया को जादुई किताब के जरिए अपने घर वापस भेज दिया गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, वह अपने दादाजी के कमरे में थी, लेकिन अब वह एक बदली हुई लड़की थी और जानती थी कि सच्चा जादू साहस, सच्चाई और मेहनत में छुपा होता है। तो बच्चों, ये थी टिया की जादुई और रहस्यमयी यात्रा। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल रास्ते पर सच्चाई और साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगली बार जब आप किसी रहस्यमयी किताब को खोलें तो सोचिएगा, क्या वह भी आपको किसी अद्भुत दुनिया में ले जा सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।